एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं जो राजस्थान के लोक देवता है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और आपको इन नोट्स सुव्यवस्थित ये हमारे हस्तलिखित नोट्स है, तो आपको इनकी पीडीएफ बाद में टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हो जाएंगी। और आप अपने वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहे, हम अच्छे अच्छे राजस्थान के लोक देवता पढ़ेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के लोक देवता। पहले हम देखते हैं, हम जीरो से लेकर चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे लोक देवता से तात्पर्य ऐसे महान पुरुषों से है जो हम मानव रूप में जन्म लेकर अपनी असाधारण, यानी एक बात में कह रहा हूँ, यानी वो मानव रूप में जन्म लेते और यानी असाधारण रूप से जो मानव से कार्य न हो सके, जैसे आपके वीरोचित कार्य मान लो, लोकार्पण, आत्मबल बलिदान मान लो, ऐसे सांस्कृतिक मूल्य का स्थान और धर्म की रक्षा, जन सेवा, ऐसे जो यानी अपना सर्व न्यौछावर कर दे, तो उन्हें लोक देवता कहा गया है यहाँ पर। यानी जिन्हें लोग मानते, जिन्होंने देखा है, लोगों ने देखा है। फिर आगे बात करते हैं इसके अंदर हम कि यह राजस्थान में लगभग सभी लोक देवता अपने समय में महान योद्धा व आपके शासक रहे, यानी जो योद्धा रहे, लोक देवता इन्होंने रक्षा की है जनता की, तो उन्हें लोक देवता मानते हैं। जैसे लोक देवता के बारे में हम चर्चा करें तो बाबूजी राठौड़, रामदेव जी, गोगा जी चौहान, हरबू जी, मिहाजी मांगलिया हो गए। ये मारवाड़ की पंचपीरों के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मारवाड़ की पंचपीर कौन है। तो आपके बाबूजी राठौड़, रामदेव जी, गोगा जी चौहान, हरबू जी और मेहा जी। फिर आगे बात करते हैं तो हम सबसे पहले हम लोक देवता की बात करते हैं, जो हमारे गोगा जी आ जाते हैं। सबसे पहले कौन? गोगा जी के बारे में हम बात करते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? आपको तीन बातें तो याद रखनी है कि इनका कार्य, जन्म और माता पिता का संबंध। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ज़्यादा आपका जन्म स्थान से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनका जन्म हुआ आपके ददेवरा चूरू में, विक्रम संवत आपके 1003 के अंदर। ये नहीं पूछा जाता, सन नहीं पूछी जाती इतनी, पर ये आपका जो स्थान वो पूछा जाता है। तो आपको स्थान याद रखना है, ददेवरा आपके चूरू में। पिताजी कौन थे? तो जेवर सिंह इनके पिताजी थे। माता बाचल देवी इनकी माता थी। तो इनके बारे में और देखते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ, यानी जो गुरु गोरखनाथ थे उनके आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। इनकी पत्नी कौन थी? तो इनकी पत्नी आपकी केमल दे इनकी पत्नी थी। तो बूढ़ो जी की पुत्री थी। और एक इनकी पत्नी थी, ये आपके कोलूमंड थे सी सूरियल, आपके जो सूरियल कोलूमंड के अंदर एक स्थान है, वहाँ से थी ये। इनकी मौसी कौन थी? तो मौसी से इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपको पूछा जाता है गुरु से। गुरु कौन थे? गोरखनाथ। मौसी देख तो लेते हैं, आंचल, जो आंचल इनकी मौसी थी। गुरु से इनका बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। गोरखनाथ। सवारी आपकी नीली घोड़ी, जो नीली घोड़ी है गोगा वजह, वो इनकी सवारी है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे बात करते हैं, इनके सहयोगी कौन थे? यानी ये कोई काम करते थे, इन्होंने जैसे गायों की रक्षा की, तो इनका सहयोग कौन करते थे? फिर इनका सहयोग करते थे भुज कोतवाल और आपके जवाहर पांड्या, इनकी जो जो सहयोग करते थे। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले, ये जवाहर पांड्या वाला क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम के अंदर, इनके सहयोगी के रूप में। फिर इनके उपनाम, कौन कौन से उपनाम हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो सर्पों के देवता, सर्पों के देवता कहते हैं, जहारवीर कहते हैं, आपके नागर राज कहते हैं, नागराज भी कहते हैं, गोगा पीर भी कहते हैं, गोरक्षर देवता भी कहते हैं, जिंदा पीर भी कहते हैं। आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो जिंदा पीर और नागराज, इन दो से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आगे बात करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आ जाती है कोलूमंड की राजकुमारी केमल दे के साथ होना तय, इनका विवाह उनके साथ होना तय हुआ था
किंतु विवाह से पहले ही केमलदेव को सांप ने डस लिया, यानी उनकी पत्नी को सांप ने डस लिया। इससे क्रोधित होकर गोगा जी ने क्रोधित हो गया और मंत्र जाप से नाग तेल की कढ़ाई में आकर मरने लगे। यानी इन्होंने कोई मंत्र जपा और जो भी नाग थे, जितने भी नाग थे, वो आपके एक कढ़ाई थी उसके तेल की, उबलता हुआ तेल था, उसके अंदर आके मरने लगे। फिर स्वयं नागदेव प्रकट हुए। फिर नागदेव प्रकट हुए और केमलदेव को जहर निकाला, यानी उनका जहर निकाला और गोगा जी को नागों के देवता के नाम का वरदान दिया। तो ये वरदान इनको तब मिला जब इनकी पत्नी को सांप ने डस लिया। एक सीधी सी बात है, सांप ने डस लिया तो उन्होंने गोगा जी ने नागों को मारने लगे और जो नाग देवता है उनको नागों का देवता कहने का वरदान दे दिया। फिर आगे बात करते हैं इसका अपने जो मौसेरे भाई, ये क्वेश्चन आ चुका है, जो मौसेरे भाई कौन थे, जो अर्जन सर्जन थे, उनके साथ संपत्ति का विवाद। एक तो संपत्ति का विवाद था जिसके कारण अर्जन सर्जन जो है मुस्लिम शासक मोहम्मद गजनवी है आपका, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि किसके कहने पर जो अर्जन सर्जन आपके गोगा जी की जो से लड़ाई की थी, तो मोहम्मद आपके गजनवी से युद्ध किया था। इससे गोगा जी और उनके मौसेरे भाई वीर गति को प्राप्त हो गए, यानी गोगा जी और उनके मौसेरे भाई वीर गति को प्राप्त हो गए। फिर आगे बात करते हैं हम गोगा जी का रणकौशल देख कर मोहम्मद गजनवी ने इन्हें जहार पीर की उपाधि दी। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने शुरुआत में बताया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था और साथ साथ आपका देवता भी कहा था, पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपका जहार पीर कि गोगा जी को जहार पीर की उपाधि किसने दी, तो मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर की उपाधि दी। फिर आगे जो पॉइंट है हमारा, मान्यता है कि युद्ध में भूमि में लड़ते हुए गोगा जी का सिर चूरू जिले के ददेवरा, जो चूरू जिले में ददेवरा नामक स्थान है, वहाँ पर इस स्थान पर गिरा था। और जो शीश मेढ़ी है उसे शीश मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। एक तो दरमेढ़ी, एक शीश मेढ़ी। जहाँ शरीर गिरा वह गोगा मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। जो वहाँ पर सर गिरा, जो नहर आपका हनुमानगढ़ के अंदर इनका शरीर गिरा था, तो यहाँ तो गोगा मेढ़ी के नाम से, और चूरू जिले में ददेवरा नामक स्थान पर इनका शीश गिरा था, तो इसे शीश मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। ये आपके लिए पूरा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो 2 लाइन है आपको देखनी है यहाँ पर ज़रूर। फिर आगे बात करते हैं हम इसके बारे में। जो गोगा जी का जन्म स्थल था ददेवरा, उसे शीश मेढ़ी तथा समाधि स्थल को गोगा मेढ़ी कहते हैं, जिसे दुर्मेढ़ी कहते हैं। युद्ध करते समय अपने 47 पुत्र और 60 भतीजे यानी भतीजे थे, उनके साथ शहीद हो गए। यानी इनके 47 तो पुत्र थे कुल और 60 भतीजे उनके साथ शहीद हो गए। ये दुर्मेढ़ी वाला क्वेश्चन भी आप देख लेना, इम्पोर्टेंट आपके लिए। फिर इनके जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में देखते हैं। तो प्रमुख स्थान आपका जो मेढ़ी कहते हैं, इनके जो मंदिर होता है वहाँ पर स्थान होता है उसको। फिर यहाँ पर जो सिरिस मेढ़ी कहाँ पर है, तो ददेवरा चूरू में। दरमेढ़ी कहाँ है, तो नाहौर हनुमानगढ़ में। फिर गोगा जी की ओल्डी, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। गोगा जी की ओल्डी जो साचौर और जालौर के अंदर है। फिर आगे बात करते हैं हम गोगा मेढ़ी की जो बसावट है, जो मकबरे नुमा है, यानी आपका जो मुस्लिम प्रणाली आपका मकबरा होता है उसके नुमा इनके जो गोगा मेढ़ी है यानी मंदिर है, उसका जो मंदिर है बना हुआ है, इस पर आपका बिस्मिल्लाह शब्द अंकन है। यानी गोगा मेढ़ी के ऊपर आपका बिस्मिल्लाह शब्द जो अंकित है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर क्वेश्चन। इसमें गोगा मेढ़ी का निर्माण किसने करवाया, तो यहाँ पर आ जाता है निर्माण किसने कराया, तो फिरोज शाह तुगलक ने, इसलिए वहाँ पर बिस्मिल्लाह लिखवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने गोगा मेढ़ी का निर्माण किया और कायम खानी जो सैनिक थे उनका आग्रह पर यह जो निर्माण किया गया था। यानी जो कायम खानी सैनिक थे जो गोगा जी से युद्ध करे थे, उनके आग्रह पर फिरोज शाह तुगलक द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर। फिर आगे देखते हैं
यानी नवीन स्वरूप किसने दिया, मंदिर को जो नवीन स्वरूप वो किसने दिया, तो महाराज गंगा सिंह ने। और गोगा जी की प्रतिमा का भी निर्माण हुआ है, महाराज गंगा सिंह यहाँ पर आ जाता है नवीन स्वरूप। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला पड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है, गोगा जी का मेला कब पड़ता है, तो भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला पड़ता है। फिर आगे बात करते हैं हम। इस दिन यानी जो मेला पड़ता है इस दिन ऊँटों और जो हरियाणी नस्ल के पशु होते हैं वहाँ पर उनकी बिक्री होती है। तो ये पशु मेला भी है, जो गोगा जी का मेला है वो पशु मेला भी है। गोगा जी के मंदिर में एक माह है हिंदू पुजारी, यानी एक माह है तो हिंदू पुजारी यहाँ पर पूजा करता है, और 11 माह है जो मुस्लिम कायम खानी जो मुस्लिम है वो पुजारी यहाँ पर जो पूजा करते हैं। फिर आगे आता है हमारे नेक्स्ट देवता जो केसरिया कवरची आते हैं, जो गोगा जी के पुत्र थे। जो केसरिया कवरची आते हैं इनको भी सांपों के देवता कहते हैं, और ये गोगा जी के पुत्र थे। ये इंपॉर्टेंट है, कौन थे, गोगा जी के पुत्र। तो केसरिया कवरची की पूजा कब की जाती है या मेला कब भरा जाता है, तो भाद्र कृष्ण अष्टमी को इनकी पूजा की जाती है और मेला भी बढ़ता है। इनके पुजारी जहर से, जो जहर होता है उसे मुँह से चूस कर निकाल देते हैं। यानी पुजारी होता है वो जहर को, जैसे नाक के जहर को मुँह से चूस कर निकाल देते हैं। फिर आगे बात करते हैं तो इसके अंदर, तो राजस्थान में वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम पर राखी जो गोगा राखड़ी हल या हल और हाली दोनों के बांधे जाते हैं। हल का मतलब तो जो हल, हाली मतलब हल चलाने वाला, दोनों की राखी बांधी जाती है और एक गीत भी गाया जाता है जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं, जो राखी बांधती है उसे। फिर गोगा जी की फड़ को क्या कहते हैं, यानी गोगा जी की फड़ वाचन में आपके डेरू मादल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये गोगा जी के फड़ में ये मादल पूछा गया था, ये ऑप्शन में आया था, और भी आए थे वाद्य यंत्र, तो डेरू नहीं है तो वहाँ पर मादल, यानी गोगा जी की फड़ बाजते समय कौन से वाद्य यंत्र का काम में लिया जाता है, तो मादल और डेरू आपका वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। फिर गोगा जी की वीरता का सुंदर वर्णन कवि मेहा, जो कवि मेहा थे उन्होंने गोगा जी का वर्णन किया। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा गोगा जी का रसावला, यानी गोगा जी का रसावला एक ग्रंथ है, वो आपकी किसने लिखा, कवि मेहा ने। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। गोगा जी के आपके थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। जो गोगा जी का थान यानी मंदिर होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। मूर्ति स्वरूप में एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है, यानी जो इनकी आकृति होती है मूर्ति की वो एक पत्थर होता है और उस पर सर्प अंकित होता है, यानी नाग अंकित होता है। फिर आगे बात करते हैं हम। पणिरोपण, पणिरोपण क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। पणिरोपण क्या है, गोगामेडी के चारों ओर फैला जंगल, जो यानी मंदिर होता है उसके चारों जो पेड़ पौधा होता है, दूर दूर तक जो पेड़ पौधे होते हैं जिन्हें काटा नहीं जाता, इसे ओरण भी कहते हैं, तो वह आपका पणिरोपण कहलाता है। इसे वनी या ओरण भी कहा जाता है। गोगा जी के समाधि स्थल बाहर नरसिंह कुंड स्थित है, यानी जहाँ पर गोगा जी का समाधि स्थल है उसके बाहर आपका नरसिंह, जो नरसिंह का वो आपका कुंड है। गोगा जी की पूजा भाला लिए योद्धा और साथ में उनके प्रतीक जो सर्प है उनके साथ उनकी पूजा की जाती है। यानी उनका प्रतीक क्या है गोगा जी का, सीधे सा क्वेश्चन यहाँ पर है, तो सर्प, भाला और सर्प जो है उनका प्रतीक है। हिंदू धर्म में गोगा जी को विष्णु का अवतार मानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो हमारी रीट की एग्जाम हुई थी उसके अंदर पूछा गया था कि हिंदू धर्म में गोगा जी को किसका अवतार माना जाता है, तो विष्णु का अवतार माना जाता है। हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिकता सद्भावना गोगा जी का अनूठा योगदान है, जो सांप्रदायिक सद्भावना की देवता भी कहते हैं इन्हें, तो वहाँ पर गोगा जी का योगदान है आपके। फिर आगे देखते हैं गोगा जी के तीर्थयात्री, यानी गोगा जी के जो तीर्थयात्री है अपने साथ वहाँ स्थित आपके गौरखाना तालाब है एक, यानी गोगा जी का जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर गौरखाना तालाब है,
पवित्र मिट्टी साथ ले जाते हैं, यानी वहाँ पर जाते हैं जो भी, तो उस तालाब से वो मिट्टी निकाल के ले जाते हैं, वो उसे पवित्र मानते हैं। फिर आगे चर्चा करते हैं हम। हमारे आ जाते हैं नेक्स्ट देवता जो रामदेव जी। ये भी आपके यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम चर्चा करते हैं आप रामदेव जी की। फिर यहाँ पर देखते हैं हम रामसा पीर, यानी इनका ये उपनाम है, ये इम्पोर्टेंट है, ये सभी आपके पूछे गए हैं। रामसा पीर भी पूछा गया है, करसन के अवतार भी पूछा गया है, रोनेचारा धनी भी पूछा गया है, और पीरों के पीर भी पूछा गया है। ये आपके लिए पूरा इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसी न किसी एग्ज़ाम में, जो ये टॉपिक होता है उसमें, क्योंकि जो आपका कला संस्कृति के अंदर जो लोक देवता टॉपिक है, वो आपके मान लो राजस्थान पुलिस, जो भी आपके राजस्थान के एग्ज़ाम है, और जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्ज़ाम है, वहाँ से भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं अधिक, और रामदेव जी से तो एक क्वेश्चन आ ही जाता है। फिर इनका जन्म की बात करते हैं हम। तो इनका जन्म कब हुआ? तो 1352 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को। बाबेरे बीज, यानी जन्म हुआ उसको कहा जाता है स्थान है बाबेरे बीज, जो उडुकासमेर आपका गांव है एक बाड़मेर के अंदर, वहाँ इनका जन्म हुआ। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है। फिर आगे बात करते हैं हम, इनके पिता कौन है? तो पिता अजमल जी तंवर इनके पिता हैं। मेणादे इनकी माता है। विवाह किसके साथ हुआ? तो नेतल दे के साथ विवाह विवाह हुआ उनका, जो अमरकोट के सोडा आपके राजपूत हैं, देल सिंह, उनकी पुत्री के साथ, जो नेतल दे इनकी पुत्री है, उनके साथ विवाह हुआ। इनके भाई कौन है? तो भाई है वीरम देव, जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता है। इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है, और इनके भाई को जो बलराम का अवतार माना जाता है। इनकी धर्म बहन कौन थी? तो डालीबाई इनकी धर्म बहन थी, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। और बहनें कौन थी इनकी? जो सुगना और लाछा इनकी बहन थी। फिर आगे बात करते हैं हम, इनके गुरु के बारे में बात करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनके बालीनाथ इनका गुरु है। उनकी समाधि स्थल कितना? इनका गुरु का समाधि स्थल, इनका नहीं, इनका गुरु का समाधि स्थल है मसूरिया की पहाड़ी, जोधपुर के अंदर इनका समाधि स्थल है। रामदेव जी की बहन जो सुगना का विवाह है आपके पोंगलगढ़ के विजय सिंह से हुआ, जो पोंगलगढ़ बीकानेर के आपके महाराजा विजय सिंह के साथ हुआ। रामदेव जी के संबंधित स्थलों के बारे में हम यहाँ पर आप चर्चा करने वाले हैं। तो इनके संबंधित स्थल देखते हैं तो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आते हैं रोनेचा, जो सबसे बड़ा इनका स्थल है, जो पोखरण आपके जैसलमेर में आता है रोनेचा। यह आधुनिक मंदिर है, इनका मंदिर है। निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा आपके गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया। रामदेव जी की समाधि स्थल रुनेचा में है। इनका रामदेव जी की समाधि स्थल रुनेचा में है। और इनके गुरु की समाधि स्थल कहाँ थी? अभी देखा था हमने, इनके गुरु की समाधि स्थल तो ये इनके गुरु की समाधि स्थल, जो मैं यहाँ पर बता देता हूँ इनको एक बार फिर से, जो मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर, और इनकी समाधि स्थल कहाँ है? तो इनकी समाधि स्थल है रोनेचा में। और यहाँ पर एक मेला भी लगता है आपका। तो मेला कब लगता है? तो भाद्रपद आपके शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक यहाँ पर आपका मेला लगता है रोनेचा के अंदर। फिर आगे बात करते हैं हम, इस मेले के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो इस मेले में प्रमुख विशेषता क्या है? तो सांप्रदायिक आपके सद्भावना है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम और सभी धर्मों के, यानी सभी धर्मों के लोग आते हैं, और बड़ी संख्या के अंदर आते हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मेला जो बहुत बड़े क्षेत्र में पड़ता है। और इन्हें पीरों का पीर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन हमने शुरुआत में भी देख लिया था, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पीरों का पीर कहते हैं इसे। इस मेले में दूसरी प्रमुख विशेषता क्या है? यानी रामदेव जी की भक्ति में कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा यहाँ पर 13 ताली नृत्य किया जाता है। और ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, ये तो बहुत बार पूछ लिया गया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यानी क्वेश्चन ऐसे आया था कि रामदेव जी की जो मेला बढ़ता है उसमें कामड़ जाति की जो स्त्रियाँ है वो कौन सा नृत्य करती है। ये नृत्य से भी क्वेश्चन आता है और यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो 13 ताली नृत्य
इसका हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं हम अन्य स्थान की। जो छोटा रामदेवरा कहाँ है, तो गुजरात के अंदर है। बराडिया जो पाली में है। खोडियासर जो अजमेर में, ये रामदेव जी के मंदिर है यहाँ पर आपके जो है। सूरता खेड़ा जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, यहाँ पर भी मेला पड़ता है। भाद्र शुक्ल एकम से तृतीया तक यहाँ पर मेला पड़ता है। आदरशिला मंदिर जो जोधपुर के अंदर है आपका। श्रद्धालुओं द्वारा रामदेव जी को कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं, यानी भेंट में जो श्रद्धालु होते हैं जहाँ दर्शन करने जाते हैं, वो कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं रामदेव जी के। फिर आगे बात करते हैं हम। तो आगे रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता है जो एक कवि भी है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रामदेव जी से कि एकमात्र लोक देवता जो आपके कवि भी है, तो आपके रामदेव जी। इन्होंने रचित दो ग्रंथ कौन सा है, जो 24 जो वाणियाँ हैं उनका ये ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये आपको याद करना है, जरूर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर है कामड़िया पंथ की शुरुआत की। जो कामड़िया पंथ है इनकी शुरुआत भी रामदेव जी ने की थी। पर्चा क्या है, ये रामदेव जी से संबंधित है। पर्चा चमत्कारी घटना, इसे पर्चा कहते हैं। चमत्कारी घटना को, जो रामदेव जी की चमत्कारी घटना उसे पर्चा कहते हैं। नेजा क्या है, आपकी ध्वजा है, देवरे की ध्वजा, यानी रामदेव जी की ध्वजा है जो 5 रंगों की होती है। इस पर कोई प्रतीक चिन्ह नहीं होता, बस ये ध्वजा 5 रंगों की होता है, ये ही उसका प्रतीक है। फिर आगे बात करते हैं हम ये रामदेव जी से संबंधित कुछ जो है शब्दावलियाँ है। जातरू क्या है, जातरू जो रामदेव जी के भक्तों को कहा जाता है जातरू। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है शब्दावलियों से, इनको आप हल्के में मन ले लेना। पगले क्या है, जो पगले क्या होते हैं, जो संगमरमर की पत्थर का पर बने रामदेव जी के चरण हैं। और जहाँ पर रामदेव जी का मंदिर है रूणीचा के अंदर, वहाँ रामदेव जी के चरणों की भी पूजा की जाती है। रखिया क्या है, मेघवाल भक्त जो भक्त है उन्हें रखिया कहा जाता है। फिर आगे है हमारे जम्मा क्या है, तो जो रात्रि को जागरण दिया जाता है उसे जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी के रात्रि के जागरण को, ये क्वेश्चन तो आ भी चुका है कि रामदेव जी के रात्रि के जागरण को क्या कहते हैं, तो जम्मा। देवरा जो मंदिर को कहा जाता है देवरा, और इसमें पगलियों की पूजा की जाती है। अभी मैंने बताया ना, जो पैरों की पूजा की जाती है, इसलिए वहाँ पर रामदेवरा नाम से प्रसिद्ध है। फिर इनके सहयोगी कौन थे, सहयोगियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। हरजी बाठी, जो आपके हरजी बाठी है ओसिया जोधपुर के थे, जिसने आगम पुराण की रचना की। हरजी बाठी, इनका ये तो नहीं पूछा जाता किस, तो इनके बस सहयोगी से पूछा जाता है। हरजी बाठी आपको ओसिया जोधपुर, ये इतना याद रखना है, जैसे इस बुक का नाम याद रखो या ना रखो। फिर आपका रत्ना राय का और लाखा बंजारा, ये तीनों तो पूछे जा चुके हैं। इनके सहयोगी ऐसे नहीं पूछा ये कहाँ से है, इनके सहयोगी कौन कौन है। इन क्वेश्चन आया था निम्न में से सहयोगी नहीं है, तो ये 3 नाम तो दे दिए थे और एक अलग दूसरा था। फिर आगे हम चर्चा करते हैं रामदेव जी की फड़ के बारे में। तो रामदेव जी की फड़ कौन बाजते हैं, तो कामड़ जाति के बोफे द्वारा रामदेव जी की आग की फड़ बाजी जाती है। और वाद्य यंत्र रावण हत्ता यहाँ पर वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। रह से रामदेव जी, रह से रावण हत्ता, और कामड़ जाति के बोफे द्वारा। अश्वारूढ़ यानी घोड़े पर सवार बाबा रामदेव के हाथों में माला और दूसरे हाथ में तंदूरा, शक्ति जो भक्ति के प्रतीक है, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। एक हाथ में तो माला, दूसरे हाथ में तंदूरा, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। और रामदेव जी का घोड़ा कैसा था, उनका नाम क्या था, तो लीला इनका घोड़ा था। लीलो लीलो घोड़ो रामदेवल्लो, यही गाना भी एक आपका, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रामदेव जी का घोड़ा तो लीला। फिर आगे बात करते हैं हम तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे हड़बू जी। आज तो हमारे 2 ही हो चुके, इतने ही बात करते हैं क्योंकि ये हमारे 2 जो है थोड़े बड़े थे। कल हम जो लोक देवता है वो कंप्लीट कर लेंगे। हम 3 क्लास में लोक देवता कर लेंगे, और इन्हीं नोट्सों के द्वारा हम हमारी जो कला संस्कृति है वो पूरी करने वाले हैं।
और जैसे हमारे जो कंप्लीट हो जाएंगे सभी टॉपिक तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएंगी। हम इन्हीं नोट्सों से, ऐसे नोट्स है आपके हस्तलिखित व्यवस्थित नोट्स है। ज्योग्राफी भी करने वाले हमारे पॉलिटिकल जो है, आपके सभी सब्जेक्ट जो है, कंप्यूटर, आपके सभी सब्जेक्ट हो जाएंगे। आज ही से आप जुड़ जाओ हमारे साथ, और ये सभी सब्जेक्ट करने वाले हम हस्तलिखित नोट्सों से। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, और कहाँ गलती हो गई तो उसके लिए समझ आएंगे, हम उनमें सुधार करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।